हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 103 क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मन सिल्वर इज ए मिक्सचर ऑफ विच एलिमेंट। जो हमारा जर्मन सिल्वर होता है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनता है? तो देखिए, कॉपर, निकल एंड जिंक। कॉपर, निकल एंड जिंक से मिलकर हमारा जर्मन सिल्वर बनता है, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट हो गए? 3 हो गए, कॉपर, निकल एंड जिंक, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे, ठीक है ना। 104 क्या बोलता है? वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रमपुरम, केरल में, ठीक है ना। 105 क्वेश्चन क्या बोलता है? केमिकल नेम ऑफ मार्स गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक है ना। यानी कि मार्स गैस का केमिकल नेम पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक है। 106 क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 107 क्वेश्चन पे। 107 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सॉल्वेंट ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड किसमें घुल जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्वा रिगिया। देखिए जो हमारा एक्वा रिगिया है वो HCl प्लस HNO3 से मिलकर बनता है, ठीक है ना। HCl का 3 भाग होता है और HNO3 का 1 भाग होता है, ठीक है ना। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना। देखिए एक्वा रिगिया को और क्या बोलते हैं? तो रॉयल वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 108 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी कैटेलाइज्ड बाई एडिंग बाई विच सब्सटेंस। तो कौन सा सब्सटेंस मिलाते हैं? तो इसमें मिलाते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 पे। तो 109 क्या बोल रहा है? हेड क्वार्टर ऑफ DRDO इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है ना। किसका? DRDO का हेड क्वार्टर, ठीक है। चलिए 110 क्वेश्चन क्या बोलता है? द साइंटिस्ट हु स्पेकुलेटेड दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। किसने बोला था कि जो हमारा स्पेस है वो क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन बोला था? तो एडविन हब्बल ने बोला था, ठीक है ना। 111 क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम द मेटल विच इज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है ना। यानी कि मेटल का नाम बताना जो कि एंशिएंट टाइम्स में यूज होता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, ठीक है ना। 112 क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू क्या होता है? तो 1852 मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 113 क्वेश्चन का बात करेंगे, यानी कि 113वें क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच प्रोसेस? तो ओस्टावाल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए 114 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन इज गिवन बाय। जो हमारा फ्लोटेशन लॉ है किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। 115 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम द अपार्टस विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट का इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो लक्स मीटर यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए 116 क्वेश्चन क्या बोलता है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हमारा मिराज फॉर्मेशन होता है, इंडोस्कोपिक होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है, ये चारों ही चीज़ में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए 117 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, ठीक है ना। यानी कि मेटल का नाम बताना है जो कि आयरन के साथ मिलाते हैं, ठीक है ना। किसके लिए? तो रस्ट फ्री के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्रोमियम। यानी कि अगर हम क्या करें, आयरन के साथ क्रोमियम मिला दे तो क्या हो जाएगा? रस्ट फ्री बन जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे, ठीक है ना। 118 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, जो मरकरी होता है उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 119 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंशन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नरेंद्र सिंह कंपनी, ठीक है ना, कपनी, ठीक है ना, नरेंद्र सिंह कपनी, कंपनी नहीं कपनी, ठीक है। चलिए 120 क्वेश्चन क्या बोलता है, मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए किससे बनाते हैं, तो वैकेलाइट से बनाते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, ठीक है। 121 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सी का डेप्थ मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैदोमीटर, ठीक है। 122 क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड किसने किया था, तो चैडविक ने किया था, ठीक है ना। चलिए 123 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच स्टेट इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 124 क्वेश्चन क्या बोलता है, अदर नेम ऑफ डिजीज टेटनस, ठीक है ना, टेटनस का दूसरा नाम क्या है, लॉकजा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में, ठीक है ना। 125 क्या बोल रहा है, मैक नंबर इज ए यूनिट टू मेजर विच क्वांटिटी, यानी कि जो हम लोग मैक नंबर यूज करते हैं वो किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो स्पीड को, ठीक है ना। 126 क्वेश्चन क्या बोलता है, अदर नेम ऑफ ग्लास, ग्लास का अदर नेम क्या है, तो सुपर कूलेड लिक्विड नाम है, ठीक है ना। 127 क्वेश्चन क्या बोलता है, सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू विच प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कोहिशन के कारण क्या बोलता है, सोल्डरिंग होता है, ठीक है ना। चलिए 128 क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर। 129 क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई वाइट क्लॉथ आर कूलर एज कंपेयर टू ब्लैक क्लॉथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट, यानी कि जो हमारा उजला कपड़ा होता है ना कि वाइट कपड़ा होता है, वो क्या करता है, सारे ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। 130 क्वेश्चन क्या बोलता है, डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रेथ थ्रू ऑर्गन, तो किससे लेते हैं, तो ब्लो होल से लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं 131 क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि वाई डज ए ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर, तो क्यों होता है, तो इसका आंसर है इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर एक्सेप्ट ब्लैक, ब्लैक के अलावा सारे ही कलर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। 132 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो बताइए प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अगर ऑप्शन में क्या है, गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन में ही कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था, और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने किया था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे, ठीक है। 133 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर क्या यूज होता है, तो इसका यूज क्या करते हैं, टू मेजर रेट ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड्स के रेट को मेजर करने के लिए, यानी कि फ्लूइड्स के रेट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर, ठीक है। फ्लूइड्स क्या होता है, जो फ्लो कर सके, ठीक है, जो फ्लो कर सके क्या होता है, फ्लूइड्स होता है, ठीक है। 134 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच रे यूज्ड इन सीटी स्कैन, ठीक है। देखिए सीटी स्कैन होता है क्या होता है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ठीक है ना। एक्सरे में एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है अनोन रे होता है, ठीक है। 135 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि मोटर क्या करता है, मोटर का कार्य क्या होता है, तो मोटर क्या करता है, तो मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, ठीक है ना। डायनोमो क्या करता है, तो डायनोमो क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं 137 क्वेश्चन में, ठीक है।
क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, ठीक है, यानी कि जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है, तो इसमें 0 होता है, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी सिल्वर होता ही नहीं है। 138 क्वेश्चन क्या बोला है कि जर्मन सिल्वर होता है कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है और कितना परसेंट होता है। तो देखिए कॉपर 60% होता है, निकल 20% होता है और जिंक भी 20% होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 139 क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो बायो फर्टिलाइजर क्या बोल रहा है, बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू विच एलिमेंट, तो यानी कि एमोनिया, ठीक है ना। 140 क्वेश्चन क्या बोलता है एक्सरे ट्रेवल, जो हमारा एक्सरे होता है, ठीक है ना, कैसा ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। 141 क्वेश्चन क्या बोलता है विच वेव यूज्ड इन सोनार, सोनार में कौन सा वेव होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ठीक है ना। चलिए 142 क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 142 क्वेश्चन बोल रहा है किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड बाय विच सब्सटेंस, जो हमारा किडनी में स्टोन होता है वो कौन से सब्सटेंस से बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट यानी कि CaC2O4, ठीक है ना। 143 क्वेश्चन क्या बोलता है व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। 144 क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट हैपेंस इन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। चलिए 145 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जो पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाय विच यूनिट, तो किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है ना। 146 क्वेश्चन क्या बोलता है विच पार्ट ऑफ राइस इज एडिबल, राइस का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, तो इंडोस्पर्म, ठीक है। 147 क्वेश्चन क्या बोलता है मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन एयर, जो हमारा इनर्ट गैस होता है कितना परसेंट होता है, तो मैक्सिमम 0.9% होता है, वो भी आर्गन होता है, ठीक है। चलिए 148 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा नेम द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नर्व सेल, ठीक है ना। 149 क्वेश्चन क्या बोलता है स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। 150 क्वेश्चन क्या बोलता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज फॉर विच पर्पज, तो ग्रेफाइट को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं किस में न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है ना। चलिए 151 क्वेश्चन क्या बोल रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शन प्रोवाइड द न्यूक्लियर रिएक्शन इन, तो कंट्रोल वेव में होता है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो कंट्रोल वेव। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि फिजन टेक्स प्लेस होता है, यानी कि चेन रिएक्शन होता है वहाँ पे और क्या होता है वहाँ पे फिजन होता है, ठीक है ना। फिजन को क्या बोलते हैं चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 152 क्वेश्चन क्या बोलता है व्हाई द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप, यानी कि जो हमारा वाटर ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल क्या होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है स्फेरिकल होता है कौन वाटर ड्रॉप, ठीक है ना। चलिए 153 क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच इज कॉमनली यूज इन नाइट विजन डिवाइस, तो इंफ्रारेड डिवाइस को क्या यूज करते हैं, तो नाइट विजन डिवाइस के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है ना। 154 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन्वेंटेड रडार, रडार का इन्वेंशन किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था, ठीक है ना। 155 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हब्बल टेलीस्कोप फाउंड ए न्यू मून ऑफ विच प्लेनेट, तो नेपच्यून, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं 156 क्वेश्चन पे, ठीक है। 156 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, तो सॉफ्ट आयरन से बना होता है, ठीक है ना। 157 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए इसको ध्यान से सुन लीजिएगा ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है ना। उसमें 2 कॉइल होते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यूज्ड फॉर
किस लिए यूज करते हैं? तो वोल्टेज अप और डाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। 158 क्वेश्चन क्या है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट, ठीक है ना, तो अर्थ, ठीक है। चलिए 159 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन हाउ मच टाइम, यानी कि जो हमारा सन से लेकर अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8.20 मिनट्स। और क्या मिल सकता है? 8.3 मिनट्स, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ रह सकता है? तो 500 सेकेंड भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 160 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम द गैस यूज टू फिल द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट के टायर में कौन सा गैस फिल होता है? तो आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए 161 क्वेश्चन क्या बोलता है? डायनेमो इज ए मशीन विच यूज टू कन्वर्ट तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ पे यूज करते हैं? तो जनरेटर में यूज करते हैं। 162 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्मी इज ए यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, जो हमारा फर्मी यूनिट होता है वो किसका क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो लेंथ, देखिए लेंथ का यूनिट क्या होता है? फर्मी होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। 163 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाइगर मुलर काउंटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? शॉर्ट में क्या लिखा रहता है? जीएम काउंटर, ठीक है ना। 164 क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम द ओनली लस्ट्रस नॉन मेटल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, ठीक है। 165 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच गैस इज यूज्ड इन स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, तो यानी कि CO2, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोल रहा है? नेम द प्रोसेस बाय विच नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट गेट वाटर थ्रू द रूट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। 167 क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मच ब्लड प्रेजेंट इन एवरेज ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरेज कितना ब्लड प्रेजेंट रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.7 टू 5.5 लीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 to 7% ऑफ वेट, यानी कि वेट का कितना? 6 to 7%, ठीक है ना। चलिए 168 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई मिका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना। तो मिका क्या क्यों यूज करते हैं? तो मिका इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा मिका होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए हम लोग मिका को यूज करते हैं कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज में, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है ना। 169 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमी कंडक्टर लेजर, ठीक है। 170 क्वेश्चन क्या बोलता है? द ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ विच सब्सटेंस, तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन, ठीक है। 171 क्वेश्चन क्या बोलता है? वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी देन इन ए रिवर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सी में तैरते हैं किसके तुलना में? यानी कि रिवर, नदी के तुलना में, ठीक है ना। तो आसानी से क्यों तैर लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है कि जो सी होता है, वाटर होता है, वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग तैर पाते हैं, ठीक है। 172 क्वेश्चन क्या बोलता है? वाई द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। 173 क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन होल ऑफ रिंग ऑफ मेटल व्हेन हीटेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेंड्स, यानी कि फैल जाएगा, ठीक है। 174 क्वेश्चन क्या बोलता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर, ठीक है। 175 क्वेश्चन क्या बोलता है?
इफ़ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज फॉल स्लोली देन इट इज इंडिकेशन ऑफ रेन का इंडिकेशन होता है कब, जब हमारा बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, 176 क्वेश्चन क्या बोलता है, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज फॉल रेपिडली फास्ट। रेपिडली का मतलब क्या होता है, फास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाए, यानी कि इसका मतलब है कि स्टॉर्म आने वाला है, आंधी आने वाला है। ठीक है, चलिए 177 क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द साइंटिस्ट गिव्स द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राडे। 128 क्वेश्चन क्या बोलता है कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय, तो किसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है ना, चलिए 179 क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, 180 क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए 181 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बार। 1 बार का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। 182 क्वेश्चन क्या बोलता है यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडला। ठीक है, 183 क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो। ठीक है, 184 क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्सरा। ठीक है, 185 क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई टू थिन शर्ट कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेयर ऑफ एयर एक्ट बिटवीन द टू थिन शर्ट इज ए इंसुलेटिंग। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग 186 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 186 क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट का नाम बताना था जिसने कि प्रूव किया था कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स नेचर का है। ठीक है ना, 187 क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रास इज ए मेड ऑफ विच एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर और जिंक से बनता है क्या, ब्रास। ठीक है, चलिए 188 क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, 190 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, चलिए 191 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 390 से लेकर 700 नैनोमीटर। ठीक है, 192 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है ना, इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 193 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्या बोलता है, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है ना, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47, और मास नंबर 128 होता है। ठीक है, चलिए 194 क्वेश्चन क्या बोलता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, चलिए 195 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन, रेड पॉइजन का केमिकल क्या होता है, तो जिंक फॉस्फाइड होता है। ठीक है, 196 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एटॉमिक न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, फोटोवोल्टाइक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, फोटोवोल्टाइक सेल्स को क्या बोलते हैं, तो सोलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए 198 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेप ऑफ आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय विच मसल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल्स। ठीक है ना, चलिए 199 क्वेश्चन क्या बोलता है कि देख जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है तो किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है ना, चलिए 200 क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर डिले द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है ना। 201 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच लिक्विड इज यूज टू स्टोर सोडियम एलिमेंट, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरोसिन, यानी किरोसिन को कहाँ पे रखते हैं, तो किरोसिन को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, सॉरी सोडियम एलिमेंट को कहाँ पे रखते हैं, तो हम लोग किरोसिन के अंदर रखते हैं किसको, सोडियम एलिमेंट को, ठीक है, स्टोर करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि 202 क्वेश्चन पे। तो 202 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC, ठीक है ना, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना था जो कि AC से DC में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए 201 क्वेश्चन पे दोबारा से हम लोग मूव करते हैं। पूछा था कि विच लिक्विड इज यूज टू स्टोर सोडियम एलिमेंट, ठीक है ना, पूछा था कि कौन सा लिक्विड है जो कि हम लोग सोडियम को स्टोर करके रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरोसिन, ठीक है ना, यानी कि सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं, तो किरोसिन में रखते हैं स्टोर करके, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।